Hello everyone, welcome to the class of English, and in this video we are going to discuss space fillers and the formal and informal way. So सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे कि एक्चुअली ये जो स्पेस फिलर्स हैं ये होते क्या हैं, ये स्पेस फिलर का मीन्स क्या है और कौन से स्पेस फिलर्स को हम लोग फॉर्मल और कौन से स्पेस फिलर्स को हम लोग इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली ये जो स्पेस फिलर्स हैं ये होते क्या हैं। तो जब भी हम बात करते हैं इंग्लिश में या फिर हिंदी में भी बात करते हैं, इंग्लिश में भी बात करते हैं, तो अपनी फ्लुएंसी को मेंटेन करने के लिए या फिर एक लाइन में मेंटेन करने के लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिनको हम स्पेस फिलर्स बोलते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं इनका कोई पर्टिकुलर ऐसा मीनिंग नहीं आता, उस सेंटेंस में ऐसा कोई सेंस नहीं आता, लेकिन फिर भी हम इनको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी जो फ्लुएंसी है वो मेंटेन करनी है। ठीक है, जैसे कि कभी देखा है आप लोग वर्ड यूज़ करते हैं, ओके आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस, ओके आई वॉज जस्ट डूइंग दैट, लाइक वर्ड यूज़ करते हैं, यू नो यूज़ करते हैं। तो ये क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? इसलिए क्योंकि हमारी जो फ्लुएंसी है ये मेंटेन रहे और हमारी जो रिदम है वो एक्चुअली मेंटेन रहे, जिससे कि हम बीच में ऐसा ना लगे कि हम पॉज दे रहे हैं जहाँ पे भी हमें नहीं देना है। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? स्पेस फिलर्स कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन से स्पेस फिलर्स को हम लोग फॉर्मल में, मीन्स फॉर्मल कहाँ पे? ऑफिस में, एकेडमिक जो हमारा लेवल है जहाँ पे हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या हम किसी ऐसे से बात कर रहे हैं जो कि हमारे फॉर्मल वे से है या फिर हमारे ऑफिस से है वहाँ पे। और अगर हम लोग अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं या फिर हमारा कोई भी ऐसा रिलेटिव है जो कि इंग्लिश में हमसे बात कर रहा है या फिर हम एक वे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग कौन से स्पेस फिलर्स को यूज़ करते हैं, यहाँ हम ये चीज़ देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को और जानते हैं कौन कौन से स्पेस फिलर्स जो हैं उनको हम फॉर्मल वे में और कौन से स्पेस फिलर्स को हम लोग इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे यहाँ दे रखे हैं फॉर्मल फिलर वर्ड्स प्रोफेशनल यूज़ के लिए। ठीक है, मीन्स हम जो भी वर्ड्स हम लोग प्रोफेशनल वे में यूज़ कर सकते हैं उनको हम आज यहाँ पे देख रहे हैं। पहले तो सबसे पहला वर्ड है हमारा वेल। ओके, वेल को हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि उसमें यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, वेल अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली वेल का मीन्स क्या है? अच्छा, हम बोलते हैं ना अच्छा, ओके ये सब तो ठीक है, लेकिन और ये मुझे बताओ। तो यहाँ पे वेल अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, यहाँ पे वेल का जो सेंस है वो क्या है कि अच्छा वाला सेंस। ठीक है, तो वेल को हम लोग यूज कर सकते हैं कहाँ पे? अपने फॉर्मल वे में। इनफॉर्मल में तो हम सारी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल में हम सिर्फ कुछ ही काउंटेबल वर्ड्स यूज करेंगे, इनफॉर्मल वाले वर्ड्स को हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर्मल मीन्स ऑफिस में, इन सब जगह पे हम इनफॉर्मल वाले जो हमारे वर्ड्स हैं वो हम यूज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड आता है एक्चुअली। ये तो काफी कॉमन है और ये आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो एक्चुअली द डेटा शोज अ डिफरेंट ट्रेंड। तो एक्चुअली मतलब हम क्या बोलते हैं? अरे ऐसा हुआ था, एक्चुअली हुआ ये था, बोलते हैं ना कभी कभी हम इंग्लिश में भी बोलते हैं, एक्चुअली आई वाज जस्ट डूइंग दिस वर्क दैट्स व्हाई यू नो आई कुडंट जस्ट टॉक टू यू। मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अपने वर्ड में एक, अपने सेंटेंस में एक वर्ड को ऐड करते हैं, दैट इज एक्चुअली, और हम ये बताते हैं कि ऐसा हुआ क्या था, एक्चुअली हुआ ये था, असल में हुआ ये था, मतलब हम ये बताते हैं वहाँ पे, अपनी बात को प्रूफ करते हैं वहाँ पे। ठीक है, कि ऐसा हुआ था कि इसलिए मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर पाया या वट एवर इज हियर, हम वहाँ पे एक्चुअली का यूज करते हैं। और एक्चुअली को हम यूज कर सकते हैं कहाँ पे? हमारे फॉर्मल वे में भी। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज लेट मी थिंक। मुझे सोचने दो। ठीक है, लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट, मुझे एक मिनट के लिए सोचने दो या एक टाइम के लिए मुझे सोचने दो कि यार मैं करूँ क्या। जैसे कभी कभी एक सीरियस कंडीशन आ जाती है ना, तो हम लोग सब लोग एक साथ बोलते हैं अरे यार क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे करें। तो हम क्या बोल सकते हैं उनसे? लेट मी थिंक, प्लीज लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट। ओके, हम वहाँ पे बोल सकते हैं लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, क्या मैं कर सकता हूँ, मुझे सोचने दो। तो वहाँ हम लोग बोल सकते हैं लेट मी थिंक। ठीक है, लेट मी थिंक एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे हमारा मीन्स क्या आता है कि मुझे सोचने दो। तो वो हम इनफॉर्मल में भी यूज कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन हम फॉर्मल वे में भी यहाँ पे इसको यूज करते हैं। नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज यू सी। यू सी मतलब यहाँ पे क्या है? सेंटेंस दे रखा है, यू सी दिस मेथड इज मोर एफिशिएंट। मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं? तुम देखो बोलते हैं ना, अरे तुम खुद देख लो, ये मेथड हमारा ज्यादा अच्छा है, इससे तुम खुद देख सकते हो इस चीज को। यू सी दिस मेथड इज मोर एफिशिएंट मीन्स देखो तुम खुद देखो, ये क्या चीज दिख रही है तुम्हें, या फिर ये मेथड जो है ज्यादा एफिशिएंट दिख रहा है, तुम खुद देख लो इस चीज को, है ना। तो तुम देखो वाला सेंस जो है वहां पे हम लोग यू सी को यूज करते हैं। ठीक है, देन हम आते हैं नेक्स्ट, इनफैक्ट वी इम्प्रूव अवर रिजल्ट्स बाय 20%। जैसे कि हम कभी भी बोलते हैं ना कि मैंने ये भी काम किया था, मैंने ये भी किया था, और जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे कि आपकी मदर ने आपको एक काम करने के लिए दिया। ठीक है, अब आपके फादर घर पे आते हैं और बोलते हैं कि अब तुमने घर पे रह के किया ही क्या, आज तुम्हारी छुट्टी थी तो तुमने क्या ही कर लिया आज पूरा दिन बैठ के। तो आप क्या बताओगे? मैंने मम्मी का ये वाला काम भी किया, मैंने अपनी मदर का ये काम भी कर दिया है, इनफैक्ट मैंने अपनी पढ़ाई भी कर ली है। इनफैक्ट का मीन्स है कि इतना ही नहीं, मैंने इसके अलावा ये भी कर लिया, इनफैक्ट मैंने ये भी कर लिया है। ठीक है,
तो इनफेक्ट का सेंस वहाँ पे क्या आता है कि हम एक्स्ट्रा चीज़ कुछ बता रहे हैं, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है जिसको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनफेक्ट वी इम्प्रूव अवर रिजल्ट बाय 20%, हमने अपना रिजल्ट जो है वो 20% जो है वो इम्प्रूव कर लिया है, ठीक है। तो इनफेक्ट सेंस हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट बेसिकली। बेसिकली क्या है, बेसिकली द आइडिया इज टू रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है। बेसिकली मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली की जगह आप बेसिकली भी यूज कर सकते हो। वहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो मतलब ऐसा हो क्या रहा है, तो हम बेसिकली जो है स्टार्टिंग में कर सकते हैं कि बेसिकली हम यहाँ पे करने के वाले हैं। मैं भी बहुत बार बोलती हूँ इस चीज़ को, आपने अगर वीडियोस में सुना हो, बेसिकली हम यहाँ पे ये चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पे एक आइडिया जैसा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं। बेसिकली एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। बेसिकली एक्चुअली दोनों साथ में नहीं, एक ही यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। तो बेसिकली द आइडिया इज टू रिड्यूस कॉस्ट। तो हमारा आइडिया जो है वो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए यहाँ एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तरीके से दे रखा है, तो वहाँ हम लोग बेसिकली का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट सच क्विक रिजल्ट, मतलब ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा भी नहीं था, है ना। आप ऑनेस्टली यूज कर सकते हो या फिर आप यूज कर सकते हो टू बी ऑनेस्ट, मतलब सच में बोलते हैं हम, सच में यार मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा जो वर्ड है यार हम लोग यूज करते हैं, वैसे ये वर्ड इतना ज़्यादा सही भी नहीं है, लेकिन हाँ अब मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ। लेकिन अगर हम फॉर्मल वे में बात करें ना, तो वहाँ पे क्या होता है, हम टू बी ऑनेस्ट जो वर्ड है अपना वो यूज कर सकते हैं। और हम बोल सकते हैं कि सच में मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, है ना। सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है, या हमें इतना क्विक रिजल्ट हमें मिल सकता है, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट मतलब सच में मैंने, मेरी ईमानदारी से बोल रहा है वो पर्सन जो है, तो क्या है टू बी ऑनेस्ट, वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज आई बिलीव दिस सॉल्यूशन कुड वर्क। तो डेफिनेटली यहाँ हम अपना बिलीव बता रहे हैं, मतलब मैं श्योर हूँ, ठीक है, मुझे पूरा बिलीव है। आई बिलीव ये जो सॉल्यूशन है मेरा वर्क करेगा, मुझे पूरा बिलीव है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिनको हम लोगों ने किसमें, फॉर्मल वे में यूज किया। एक बार दोबारा से हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, वेल। हमने देखा था कि वेल जो है वो हमारा पहला जो वर्ड है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। वेल अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ठीक है, मतलब वो सब तो ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जैसे कि हम बोलते हैं ना वो सब तो ठीक है, वेल ये तो ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ये जो भी आगे आपका सेंटेंस रहेगा वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद में एक्चुअली हम लोग स्टार्टिंग में यूज करते हैं कि एक्चुअली मैंने बताया असल में हुआ क्या, तो एक्चुअली हुआ ये, ठीक है, हम वहाँ पे एक्चुअली का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे स्पेस फिलर्स हैं जिनको हम अपने सेंटेंस की फ्लुएंसी बनाए के रखने के लिए बीच में यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके और एग्जांपल चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि हम किस तरीके से इनको यूज करेंगे। जब मैं आपको ये पूरा तरीके से एक कंटेंट बना के दूंगी जिसमें कि आपको समझ में आएगा कि अच्छा हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी थिंक का मीन्स यहाँ पे क्या था हमारा कि हम मुझे सोचने दो, ठीक है। लेट मी थिंक का मीन्स मुझे सोचने दो। देन यू सी मतलब तुम देखो ये आइडिया जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। देन आता है इनफैक्ट का मीन्स क्या था कि इनफैक्ट हमने जो यहाँ रिजल्ट है अपना वो 20% जो है वो इम्प्रूव कर लिया। मैंने आपको एग्जांपल फादर और मदर वाला दिया था यहाँ पे। देन बेसिकली हमने यूज़ किया था, ठीक है। बेसिकली हम बेसिकली दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। देन टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली भी बोल सकते हैं और टू बी ऑनेस्ट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन आई बिलीव, ओके। तो ये सब जो थे हमारे क्या थे, फॉर्मल। अब आते हैं हम इनफॉर्मल पे, ठीक है। तो ये जो हमारे यहाँ पे दे रखा है कि एक्चुअली जब हमारी इनफॉर्मल वाली बात आती है तो हमें जो हमारे ये इनफॉर्मल फिलर्स होते हैं या फिर स्पेस फिलर्स होते हैं इनफॉर्मल वाले, इनको हमें कहाँ पे, अपने जो फॉर्मल जगह होती है ना वहाँ पे हमें इनको अवॉइड करना चाहिए, वहाँ नहीं बोलना चाहिए इनको। जहाँ हम जैसे ऑफिस में हैं या फिर किसी एकेडमिक लेवल में हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें इनको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ये हमारी हैबिट में आ जाते हैं तो हम इन्हें यूज करते हैं, वहाँ पे भी यूज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं करने चाहिए। जैसे कि पहला वर्ड है लाइक, बहुत कॉमन है। आई वॉज, एक यहाँ पे मैं यूज करूंगी आई वॉज लाइक, ठीक है। आई वॉज लाइक ये काफी बार सुना होगा कि उसने मुझसे ऐसा पूछा और मैं सरप्राइज हो गई, एंड देन आई वॉज लाइक व्हाट शुड आई डू, है ना। ये वर्ड हम लोग काफी ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं, लाइक वर्ड, ठीक है। लेकिन ये हमारा फॉर्मल नहीं होता, ये हमारा टू कैजुअल मीन्स कैजुअल वे में हम इसे यूज कर सकते हैं, हम अपने इनफॉर्मल वे में से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट वॉज लाइक अमेजिंग, यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, मतलब ये ऐसा था। लाइक का मतलब क्या है, ऐसा, मतलब ऐसा मीन्स जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ये इस तरीके से था, ये ऐसा दिख रहा था, ठीक है। तो वहां हम लोग इसे इनफॉर्मल वे में ही यूज करते हैं। देन आते हैं हम यू नो बहुत कॉमन वर्ड है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। यू नो इट वॉज काइंड ऑफ वियर्ड का मीन्स क्या होता है, अजीब, ठीक है। वियर्ड का मीन्स क्या है, अजीब। तो ये कुछ अजीब था, मतलब ये कुछ अजीब से तरीके का था, ठीक है। तो का मीन्स हम लोग क्या है यहाँ पे एक स्लैंग फीलिंग देता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे को सिर्फ इनफॉर्मल वे में ही यूज करते हैं। मतलब तुम्हें पता है, सिंपली ये मीन्स है इसका तुम्हें पता है ना। तो हम यहाँ पे जो है वो इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं। अब आई मीन
मतलब क्या है, मेरा मतलब था मैं सिर्फ इतना बोल रही थी, है ना, या फिर जो भी कुछ है वहाँ हम को भी अपनी किस में, इनफॉर्मल वे में ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देन शॉर्ट ऑफ भी हम और काइंड ऑफ दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो काइंड ऑफ का मीन्स यहाँ पे क्या, एक थोड़ा सा के लिए, या फिर शॉर्ट ऑफ आपको सेंस दिख रहा होगा थोड़ा सा के लिए, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग अनसर्टेन टोन में इसको यूज़ कर सकते हैं। देन आई गेस मतलब कि मुझे लगता है ना, मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो ठीक है, मुझे लगता है, आई गेस मतलब मैं मुझे लगता है सेंस ही आएगा इसमें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आई गेस का यूज़ करते हैं। तो लेकिन ये जो सारे थे हमारे क्या थे, ये हमारे इनफॉर्मल वे में ही थे, हमें इनको इनफॉर्मल में ही यूज़ करना है, फॉर्मल में यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली हमें याद रहेगा कि हमें ये सारे जो हैं फिलर्स, इनफॉर्मल फिलर्स जो हैं, उन्हें फॉर्मल वे में यूज़ नहीं करना है। जैसे कि लाइक था, ठीक है, फिर यू नो हो गया, देन आई मीन हो गया, शॉर्ट ऑफ हो गया, आई गेस हो गया, ठीक है। और आप चाहें तो आप इनको गूगल पे सर्च करके इनका और जो भी मीनिंग है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है वो आप सर्च कर सकते हैं, और आप निकाल सकते हैं कि और कौन से स्पेस फिलर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको इसकी एक रिदम वाली वीडियोस, या फिर आपको ये चाहिए कि हम इसे किस तरीके से यूज़ करें या कहाँ एग्जैक्टली हमें यूज़ करना है, वो आपको फुल कंटेंट में मैं आपको वीडियो बना के दे सकती हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सो फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।